हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिव। जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ है वो है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर आपको अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर आपको अपने एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे पता पड़ गया कि हमारे पास यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, और उससे पहले यदि आपने अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ 24, ये आपके पास एक नंबर है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि हम इस प्रकार से करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे पता है कि आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम 2 से खिलाएंगे। अब यहाँ पे 2 से कितना बार में, तो ये 12 बार में जाएगा। फिर 2 से हमारे पास ये 6 बार में जाएगा। फिर 2 से हमारे पास ये 3 बार में जाएगा। अब 3 यहाँ पे खुद एक अभाज्य संख्या है, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसको और मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 2 की पावर लिखनी है तो 2 1 2 3, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 6 और 20 दे रखा है। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने आपको बताया है, और क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन में हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 गुना 3, यहाँ पे लिखते हैं 6 बराबर 2 गुना 3, यानी 2 एक बार है पावर 1, 3 एक बार है पावर 1। हमारे पास दूसरी संख्या 20 है, तो 20 का हम यहाँ पे करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 10 बार में, फिर यहाँ पे 2 से 5 बार में। अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 20 बराबर 2 गुना 5। 20 बराबर 2 की पावर हमारे पास 1 2, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। अब हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ की बात आती है। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए जिससे इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करें। यहाँ पे आसान शब्द में ये कहता है कि 6 का जो फैक्टर है और 20 का जो फैक्टर है, यानी कि इन दोनों फैक्टर में से अगर एचसीएफ की बात करें, यानी कि इस एचसीएफ में हमें कॉमन तो लेना ही है, पर सबसे कम पावर जिसमें होगा और जो कॉमन होगा दोनों में, वही हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। पर मैंने बताया आपको कम पावर, पर यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो सबसे कम पावर तो ये है, हमें यहाँ पे ये लेनी है, यानी 2 की पावर 1। अब कॉमन कुछ नहीं है तो इसके अलावा कुछ लेना भी नहीं है, और 2 की पावर 1 का मतलब हम यहाँ पे जानते हैं, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम की बात करते हैं, और एलसीएम में भी एक सीधी सी बात है कि यहाँ पे देख आप जैसे देख पा रहे हैं एलसीएम यहाँ भी कॉमन है और यहाँ पे मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है भाई साहब, मल्टीपल है। और मल्टीपल का मतलब ये होता है कि गुना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कॉमन मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मैं अंतर बताता हूँ। एचसीएफ में हमें कम पावर लेनी होती है और एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास क्या है, 2 है, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। पर मैंने बताया कि एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है जो कि 2 की पावर 2 है, यानी 2 की पावर 2। अब हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीपल है ना, अब इसके अलावा भी हमें लेना पड़ेगा, यानी जैसे यहाँ पे 3 भी मल्टीपल में है तो मैंने 3 को भी ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे 5 भी मल्टीपल में है तो मैंने यहाँ पे 5 को भी ले लिया। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 हो जाता है, 3 की पावर 1 हमारे पास 3, 5 की पावर 1 हमारे पास 5, यानी कि ये हो जाएगा 4 3 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम ऑफ 6,20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अब ये क्लास आपके लिए डेली चलेगा। यदि आप 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को डेली देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।